स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया की सबसे ज़रूरी समुद्री राहों में से एक, और अब एक बहुत बड़े भू-राजनीतिक तूफान का सेंटर। खबर आ रही है कि ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ पर एक ऐसा टोल लगाने की बात कही है जिसने सबको चौंका दिया है। चलिए इस पूरी खबर को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर की बात करते हैं जो सुर्खियां बटोर रहा है, $20 लाख। जी हाँ, $20 लाख। भारतीय रुपयों में ये करीब करीब 18 करोड़ रुपए होते हैं हर एक जहाज के लिए। रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से इतनी भारी रकम वसूलने की फिराक में है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि पैसे कितने हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई एक टोल है या कुछ और। क्या ये सिर्फ एक रकम है या फिर एक बहुत सोची समझी धमकी। आखिर ईरान के इस कदम का असली मकसद है क्या? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस धमकी में कितना वजन है, ये समझने के लिए हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, इसे आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन कह सकते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दुनिया का लगभग 1/4 तेल और 1/3 LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब साफ है, अगर यहाँ जरा सा भी ट्रैफिक जैम लग गया ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया थम सकता है। और इसी वजह से इसे जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट कहा जाता है। ये दुनिया की एक ऐसी दुखती रग है जिसे कोई भी देश दबाकर पूरे ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। और जानते हैं ये चोक पॉइंट असल में कितना संकरा है? जहाज़ों के आने जाने के लिए जो रास्ता है वो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है। सोचकर देखिए, दिल्ली के किसी बड़े रोड जितनी चौड़ाई पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इतना बड़ा भार टिका हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ईरान अचानक ये कदम उठा क्यों रहा है? इसका जवाब एक शब्द में है, प्रतिबंध। अमेरिकी प्रतिबंध। ये असल में ईरान की एक जियोपॉलिटिकल चेस की चाल है, जिसमें उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने लोकेशन को ही एक हथियार बना लिया है। ये एक सीधी सीधी जैसे को तैसा वाली बात है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगाकर उसका तेल बेचना लगभग नामुमकिन कर दिया है, तो जवाब में ईरान कह रहा है, अच्छा, अगर हमारा तेल दुनिया तक नहीं पहुंच सकता तो हम किसी और का तेल भी यहां से आसानी से गुजरने नहीं देंगे। वो अपना सबसे मजबूत पत्ता खेल रहा है। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में इसे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ईरान को ये पता है कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक ऐसा तुरुप इक्का है जो अमेरिका समेत दुनिया के हर बड़े देश के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है, और वो उसी इक्के का इस्तेमाल कर रहा है। और इस एक चाल से ईरान एक साथ कई निशाने साध रहा है। वो देख रहा है कि दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। वो भारत और चीन जैसे तेल के बड़े खरीदारों को एक वार्निंग भेज रहा है। वो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नेवी को सीधा चैलेंज कर रहा है। और सबसे अहम, वो प्रतिबंधों पर होने वाली बातचीत के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। तो अब देखते हैं कि इस एक इलाकाई तनाव का असर पूरी दुनिया के बटुए पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, हुर्मुज़ में उठी एक छोटी सी लहर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुनामी लाने का दम रखती है। सबसे पहला और सबसे तेज झटका लगेगा तेल की कीमतों पर। अगर ये टोल वाली बात सच हो गई तो जो कच्चा तेल आज करीब $112 प्रति बैरल पर है, वो रातों रात 140 से $150 के पार भी जा सकता है। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा। और ये आग सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रुकेगी, नहीं, इसकी आंच हर घर तक पहुंचेगी। कैसे? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन है। पहले जहाज़ों का किराया और बीमा महंगा होगा, फिर सप्लाई चेन्स में गड़बड़ी होगी, इसके बाद दुकानों पर रखी हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, और नतीजा, पूरी दुनिया में महंगाई की एक नई जबरदस्त लहर। इसका असर कितना बड़ा होगा, इसे भारत के उदाहरण से समझते हैं। तेल की कीमत में अगर सिर्फ $10 की भी बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है भारत के खजाने पर $5 अरब का अतिरिक्त बोझ। ये दिखाता है कि आज कितनी दूर तक और कितनी गहरी जा सकती है। और अब ये मामला सिर्फ डॉलर और बैरल का नहीं रहा, बात अब बंदूकों और मिसाइलों तक पहुंच चुकी है। ईरान की इस आर्थिक धमकी का जवाब अमेरिका ने एक सीधे सीधे मिलिट्री अल्टीमेटम से दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा,
अगर ईरान हॉर्मूज को पूरी तरह से नहीं खोलता तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके अलग-अलग पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा, और शुरुआत सबसे बड़े वाले से होगी। और जो बात इस धमकी को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इसके साथ दी गई डेडलाइन, सिर्फ 48 घंटे। वक्त की सुई तेजी से घूम रही है और तनाव हर पल बढ़ता जा रहा है। अब हम धमकियों और जवाबी धमकियों के एक ऐसे खतरनाक चक्र में फंस गए हैं जहां एक भी गलत कदम एक बड़ी जंग छेड़ सकता है। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की बात कही, जिसमें बुशहर न्यूक्लियर प्लांट भी हो सकता है। तो जवाब में ईरान ने भी अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। और ईरान का जवाबी निशाना बेहद संवेदनशील है, पानी। ईरान ने धमकी दी है कि वो सऊदी अरब और यूएई जैसे पड़ोसी देशों के डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला कर सकता है। ये वो प्लांट है जो खारे समुद्री पानी को पीने लायक बनाते हैं। रेगिस्तान में बसे इन देशों के लिए पानी उनकी लाइफलाइन है, और इस पर हमला मतलब सीधा उनके अस्तित्व पर हमला। तो हम वापस घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं, ये $20 लाख सिर्फ एक टोल है या इससे कहीं ज्यादा? क्या ये सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की एक धमकी है, या फिर वो चिंगारी जो पूरे मिडल ईस्ट में आग लगा सकती है? इस टोल की असली कीमत क्या होगी? कुछ एक्स्ट्रा डॉलर या फिर एक विनाशकारी युद्ध?